बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 10 की एक्टिविटी 5। इसके पहले की 4 एक्टिविटी हम कर चुके हैं बच्चों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा 9वीं और 10वीं के आने वाले वीडियो देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्टिविटी 5। रीड द फॉलोइंग पोयम। इस पोयम को, इस कविता को, पोयम मतलब कविता को पढ़िए, है ना। ये एक्टिविटी बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 75 पर है ना। आई बो टू दी मदर, मैं आई बो टू दी मदर, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। आई बो टू दी, मैं नमन करता हूँ मदर, माँ को, है ना। कौन सी माँ को नमन कर रहे हैं, देखो, आई बो टू दी मदर, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूटेड, जो पानी से समृद्ध है। रिचली मतलब समृद्ध है। रिचली फ्रूटेड, फलों से समृद्ध है। कूल विथ द वाइंड्स ऑफ द साउथ, कूल विथ द वाइंड्स, वाइंड्स मतलब हवा, है ना। साउथ मतलब बच्चों, साउथ मतलब दक्षिण, है ना। साउथ मतलब दक्षिण, वाइंड्स मतलब हवा, लिख लो यहाँ पे। कूल मतलब ठंडी। कूल विथ द वाइंड्स ऑफ द साउथ, जो कि दक्षिण से आने वाली हवाओं से ठंडी है। डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, और जो फसल के उत्पादन से, है ना, भरी हुई है ना। डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, जो कि क्रॉप्स मतलब फसल, है ना। हार्वेस्ट मतलब जो पकी हुई फसल रहती है वो है ना। डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, जो कि फसलों के उत्पादन से भरी हुई है। द मदर, माँ। ठीक है बच्चों, ये पोयम थी। हम आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी धरती के ऊपर लिखी हुई पोयम है ना। यहाँ पे माँ किसे कहा गया, धरती माँ को, है ना। किसे कहा गया बच्चों, धरती माँ को कहा गया है, जो कि पानी से समृद्ध है, फलों से समृद्ध है ना। जो दक्षिण से आने वाली हवाओं से ठंडी होती है, और जो पकी हुई फसलों से समृद्ध है या भरी हुई है, वो माँ, है ना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पद है बच्चों, ये वंदे मातरम से लिया गया है ना। वंदे मातरम जो बुक है उससे लिया गया है। ट्रांसलेटेड बाय औरबिंदो घोष, और जिसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है औरबिंदो घोष ने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, आप समझ गए इसको। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, इसको हम कर लेते हैं। आई बो टू यू, तो आई बो टू यू किसको नमन किया गया था बच्चों, मदर को, है ना। MOTHER, मदर। द मदर हियर रिफर्स टू, यहाँ पर मदर किसे रिफर किया गया, वास्तव में मदर से क्या मतलब है, अर्थ से, है ना। ये हमारी धरती को कहा गया है ना बच्चों, अवर अर्थ, हमारी जो है धरती माँ को यहाँ पर मदर कहा गया है, जो कि फलों से और पानी से, है ना, फसलों से समृद्ध है, धरती माँ को कहा गया है। तो हमने लिखा अवर अर्थ। कूल विद द वाइंड्स ऑफ, तो बच्चों यहाँ तो दे रखा था ना, कूल विद द वाइंड्स ऑफ साउथ, तो हम यहाँ लिख देंगे SOUTH, साउथ, है ना, SOUTH, साउथ। उसके बाद है डार्क विथ ऑफ द हार्वेस्ट, तो यहाँ पे ये भी दे रखा, डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, तो डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, है ना। तो ये हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान थे बच्चों, है ना। हमारी नेचर, हमारी प्रकृति, हमारी धरती के ऊपर लिखी गई ये पोयम थी, और उस धरती माँ को नमन किया गया इसमें, है ना, जो पानी से समृद्ध है, फलों से समृद्ध है, जो दक्षिण से आने वाली हवाओं से ठंडी हो रही है, और जो पकी हुई फसलों से भरी हुई है, वो माँ। ठीक है, अब एक्टिविटी 6 देखो बच्चों, हम साथ में ही कर लेते हैं। एक्टिविटी 6, राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया। राइट इंग्लिश नेम्स, अंग्रेजी में नाम लिखने, फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स, जो नीचे फ्रूट दे रखे हैं उनके, कॉमनली फाउंड इन इंडिया, जो कि सामान्य तौर पर भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको पहचानते हो, आम, सेब, तरबूज, अंगूर, अनार। तो इनके हमको अंग्रेजी में नाम लिखने हैं ना बच्चों, इंग्लिश नेम देने हैं। तो आम का तो आपको पता ही होगा, आम को क्या बोलते हैं, मैंगो, है ना, मैंगो।
सेब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एप्पल, APPLE, एप्पल। तरबूज को क्या बोलते हैं बच्चों? वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटरमेलन तरबूज को कहा गया है ना। अंगूर को क्या बोलेंगे? ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। और अनार को क्या कहते हैं? अनार को कहते हैं पोमग्रेनेट, POMGRANATE, पोमग्रेनेट है ना। अनार को पोमग्रेनेट, अंगूर ग्रेप्स। और ये देखो फिर से आम, MANGO, मैंगो। सेब को कहते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल। तरबूज को कहते हैं वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटरमेलन। अंगूर को कहते हैं ग्रेप्स, अनार को कहते हैं पोमग्रेनेट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इनके इंग्लिश नेम लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 7 जो कि बहुत आसान है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं। देखो बच्चों क्या दे रखा? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, टालेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, वेटेस्ट मतलब सबसे गीला या जो पानी वाला है ना। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। ठीक है, ठीक है। टॉलेस्ट मतलब सबसे, टॉल मतलब होता ऊंचा बच्चों, है ना, ऊंचा। लार्जेस्ट सबसे क्या होगा बच्चों? बड़ा। ठीक है। ओल्डेस्ट सबसे पुराना, है ना, सबसे आप लिख ले। वेटेस्ट मतलब सबसे गीला। वेट मतलब गीला होता है, वैसे यहाँ पर पानी से मतलब है ना। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं, हमें इनको कंप्लीट करना। हमें तो पहला दे रखा है मध्य प्रदेश इज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया, भारत में, है ना। दूसरे स्थान का राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया, है ना। तो भारत में दूसरे नंबर का राज्य मध्य प्रदेश है, तो किस में है ना, ये बताना। तो लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट या वेटेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? लार्जेस्ट, है ना। लार्ज मतलब जो बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आएगा बच्चों लार्जेस्ट, है ना। क्या आएगा? लार्जेस्ट। सबसे लार्ज वाला राज्य है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है बच्चों? राजस्थान है। और सेकंड पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ सेकंड लिखा है ना। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट राजस्थान है, सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। दूसरा है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 का ही नाम है ना बच्चों। गॉडविन ऑस्टिन इज द माउंटेन इन इंडिया। K2 जो है यह माउंटेन मतलब पर्वत है इंडिया में। तो कैसा है बच्चों? तो K2 है टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है ना। TALLEST, टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। K2 गॉडविन ऑस्टिन इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। K2 जो है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। उसी प्रकार तीसरा है मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स इज द बीच इन इंडिया। भारत में जो मरीना जो बीच है 13 किलोमीटर जो है वो कैसा है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, लार्जेस्ट तो हो गया है ना, टॉलेस्ट हो गया है। यहाँ पे आएगा बच्चों लॉन्गेस्ट, लंबा है ना। 13 किलोमीटर लंबा बीच है ये मरीन बीच। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? LONGEST, लॉन्गेस्ट बीच है ये मरीन बीच जो है। 13 किलोमीटर लंबा बीच, तो भारत का सबसे लंबा बीच है। ठीक है, उसी प्रकार है मासिनराम इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज द प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना। पूरे विश्व में कैसा स्थान है? कौन सा? मासिनराम जो कि मेघालय में है, कैसा है बच्चों? वेटेस्ट है ना। ये सारे जीके के क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आप एक बार याद रख लोगे तो आपको याद रहेंगे। वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना। बड़ी बड़ी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, है ना। वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड।
विश्व में, है ना, वाराणसी जो है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, इस वन ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड, विश्व की कैसी एक सिटी है, ओल्डेस्ट। कैसी है बच्चों, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब पुरानी, प्राचीन, प्राचीन नगर है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है और विश्व का एक प्राचीन नगरों में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक्टिविटी 7 पूरी हो चुकी है।